हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं डी मोवरिस थ्योरम। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस x माइनस बीटा रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू साइन n फाई साइन रेज़ टू पावर n फाई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन हमें एक चीज़ और है, x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट फाई। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ये हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी रूट्स निकालने पड़ेंगे, फिर हमें अल्फ़ा मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो रूट्स किसके इक्वल होते हैं हमारे, जो t है दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये रूट्स होते हैं। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे c की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये 1 और 2 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 ही रह जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो 4 यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे। स्क्वायर रूट 4 कॉमन निकलेगा तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं कि ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिखने के बजाय जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये 2 ही रह जाएगा। देन स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 आपका कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस, तो ये 2 है, ये 4 तो आपका कॉमन ही जा चुका है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। अब आप कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस। अब देखिए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर रूट कर देंगे जब हम इसका, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अयोटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 प्लस माइनस अयोटा। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। क्लियर, तो 1 प्लस माइनस अयोटा यानी कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स थे। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 प्लस अयोटा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अयोटा। ये दो रूट्स थे। हमें यही गिवन था ना कि ये एक इक्वेशन गिवन थी और हमें बोला गया था कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 प्लस अयोटा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 माइनस अयोटा। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n माइनस x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n माइनस x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये जो चीज़ें चाहिए ना, हम अलग अलग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं पहले, दोनों अलग अलग इस साइड से निकाल लेते हैं। सबसे पहले चाहिए x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब x प्लस अल्फ़ा निकालते हैं। x प्लस अल्फ़ा, x की वैल्यू तो x एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा हमने लिया है अभी 1 प्लस अयोटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस अयोटा। ठीक है, 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस अल्फ़ा यानी कि x प्लस 1 आ गया। x प्लस 1 आपको गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 1 आपको गिवन है कॉट फाई के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉट फाई लिख देते हैं। x प्लस 1 की वैल्यू ये आपका आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू कॉट फाई प्लस अयोटा। कॉट फाई को हम लिख सकते हैं कॉज फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई प्लस अयोटा। तो ये आपका आ गया कॉज फाई प्लस अयोटा साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई। ठीक है, और अब हमें चाहिए x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, तो ये आपका आ जाएगा कॉज फाई प्लस अयोटा साइन फाई पावर n डिवाइड बाय साइन रेज़ टू पावर n फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डी मोवरिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। डी मोवरिस थ्योरम अप्लाई होने के बाद ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉज ऑफ n फाई प्लस अयोटा साइन n फाई ओवर साइन रेज़ टू पावर n फाई।
ठीक है। डी मॉवरिस थ्योरम होती क्या है ये सबको पता है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अगर वीडियोस रेगुलर नहीं देख रहे हो तो ये नहीं पता चल पाएगा, रेगुलर वीडियोस देखो, डेली मैं अपलोड करती हूँ। कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा के इक्वल होती है। डी मॉवरिस थ्योरम का प्रूफ भी मैंने आपको करवाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिए। कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन फाई, ये आपके पास आ गया एक्स प्लस अल्फा रेज़ टू पावर एन की वैल्यू, इसे आप दे दीजिए नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n की वैल्यू। तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं हम राइट हैंड साइड पे। x प्लस बीटा पावर n की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो x प्लस बीटा ही निकाल लेते हैं। तो x प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1 माइनस अयोटा, तो ये हम 1 माइनस अयोटा लिख लेते हैं। x प्लस 1 अगेन हमें कॉट फाई गिवन है, तो ये हम कॉट फाई लिख लेते हैं, माइनस अयोटा। कॉट फाई को हम लिख सकते हैं कॉज फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई माइनस अयोटा। तो इसके एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा कॉस फाई माइनस अयोटा साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई। तो यहाँ से आप x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू कॉस फाई माइनस अयोटा साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई पावर n। तो ये ऊपर वाली पावर ये आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ फाई माइनस अयोटा साइन फाई पावर n डिवाइडेड बाय साइन फाई। तो ये आपका आ गया कॉज ऑफ n फाई। अगेन डी मॉवरिस थ्योरम अप्लाई होगी आपकी, साइन ऑफ n फाई डिवाइड बाय साइन रेज़ टू पावर n फाई। क्लियर हो गया। ये x प्लस बीटा रेज़ टू पावर n की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड को देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इसको आप स्टार दे देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी चाहिए, इसको आप दे दीजिए नंबर 2। अल्फ़ा माइनस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 1 प्लस अयोटा माइनस ये बीटा आया था हमारे पास 1 माइनस अयोटा, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा माइनस 1 प्लस अयोटा दैट इज़ इक्वल टू 2 अयोटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई, 2 अयोटा के इक्वल आ गई। इसको आप दे दीजिए नंबर 3। तो पुट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन स्टार, इसको हमने स्टार दिया था, उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, एक्स प्लस बीटा रेज़ टू पावर n, ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले थी x प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n, यानी कि ये जो वैल्यू आई थी कॉज एन फाई प्लस अयोटा साइन एन फाई। ठीक है, उसके बाद माइनस जो दूसरी वैल्यू आई थी ये वाली कॉज ऑफ एन फाई माइनस अयोटा साइन एन फाई ओवर दिस, ओवर साइन रेज़ टू पावर एन फाई। और यहाँ पे क्या आया है, कॉज एन फाई माइनस अयोटा साइन एन फाई डिवाइड में वही साइन रेज़ टू पावर एन फाई, डिवाइड में था x माइनस, टोटल डिवाइड में था अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आपके पास आया है 2 अयोटा। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब साइन रेज़ टू पावर n फाई, इसको आप ले लीजिए एलसीएम, तो ये आपके पास आ गया कॉज एन फाई प्लस अयोटा साइन एन फाई माइनस कॉज एन फाई प्लस अयोटा साइन एन फाई डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो यहाँ से आपका कॉज एन फाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया दैट इज़ इक्वल टू 2 अयोटा साइन एन फाई डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू पावर एन फाई डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो ये 2 अयोटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, दैट इज़ इक्वल टू साइन एन फाई डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू पावर एन फाई, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए कहाँ है, यस ये साइन एन फाई ओवर साइन रेज़ टू पावर एन फाई। तो हैंस प्रूव्ड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।